हेलो एवरीवन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूं जो कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुके थे ड्रॉप को लेकर एंड इस 2025 को एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहले आप ये कुछ कमेंट देख लो एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या करना चाहिए मेनली। हम भैया, माई फोर्थ अटैम्प्ट एंड आई वॉज फेल्ड, माई थर्ड अटैम्प्ट आई आल्सो फेल्ड, दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट। अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप ये कमेंट देख लोगे। ठीक है, अब देखो जो मेनली ड्रॉप ले लियो, ठीक है, और जो आप एबल हो कि आप ड्रॉप ले सकते हो एंड आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना और मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा कितने मोस्ट पॉसिबिलिटी और आपको लेना भी चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2025 का पेपर इतना ज़्यादा टफ रहा पेपर। और देखो एनटीए को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। अभी 2024 का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल पे डाल दिया था, अब वहीं पे 2025 के बारे में बात करो तो पेपर काफ़ी टफ दे दिया। ठीक है, अब प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2026 का पेपर कैसा होगा। देखो मोस्टली स्टूडेंट मुझे कमेंट कर चुके थे, मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स जिससे मेरा बात हुआ उन्होंने बोला कि भैया दिस वाज माय लास्ट अटैम्प्ट और अब मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं ले सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एनटीए एक्चुअली क्या कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस बार पेपर हार्ड आया तो मे भी पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम भी पेपर हार्ड आएगा। तो देखो सबके लिए एक छोटी सी मैसेज है। ठीक है, जो भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप चाह रहे हो ड्रॉप लेने के लिए, फिर आप चाह रहे हो क्विट करने के लिए। ठीक है, तो देखो जो भी आप लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, जिनका भी लास्ट अटैम्प्ट है या जिनका ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो उसके लिए कुछ मैसेज है। ठीक है, सबसे पहला देखो जो भी स्टूडेंट का अगर आपके अभी भी माइंड में आ रहा है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मेरे स्कोर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो ड्रॉप लेने से पहले आप ये देख लो कि अगर आपके पिछले टेस्ट में, ठीक है, यानी कि मतलब आपके 500 क्रॉस हो रहे होंगे, नीट का स्कोर कार्ड हटा दो। ठीक है, क्योंकि 2024 का स्कोर कार्ड काफ़ी ज़्यादा, 2025 का जो नीट का एग्जाम हो काफ़ी ज़्यादा गंदा रहा। ठीक है, आई थिंक पेपर काफ़ी टफ था। ठीक है, तो आप 2025 का स्कोर पूरी तरह से हटा दो। आप ये देखो कि आपके जो टेस्ट मारे थे या जो आप टेस्ट अटैम्प्ट किए थे इससे पहले, जो मॉक टेस्ट हुआ था आपके इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो ऑनलाइन आप टेस्ट कहीं पे दे रहे हो, तो आप ये देखना कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके 500 स्कोर प्लस आ रहा था, ठीक है, तो हैव अ मोस्ट पॉसिबल चांसेस टू टेक वन मोर ड्रॉप। ठीक है, सेकेंड थिंग्स आप ये देखना कि वाइब्स कैसे आ रहे हैं, मतलब आपको पॉजिटिव वाइब्स से या फिर आपके नेगेटिव वाइब्स से, मतलब देखो मेन डिपेंड करता है इसी पे। अगर आपकी कॉन्फिडेंट अगर अभी भी है कि मतलब आई कैन डू, मतलब ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अदरवाइज देखो किसी के प्रेशराइज से आप ये सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर ओवर थिंकिंग की नहीं मुझे डॉक्टर बनना है और आपके स्कोर अभी 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो पेपर आएगा एनटीए का थोड़ा लेवल अब डिफरेंट कर दिया है, और मे बी चांसेस कि अपकमिंग जो नए एग्जाम्स होंगे ना, यानी 2026 के जो एग्जाम्स होंगे, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आपके पेपर ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो चांसेस है कि थोड़ा टफ लेवल पे रखेंगे, इससे भी कम करें तो मॉडरेट लेवल रखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा लो नहीं रखने वाले एनटीए वाले। अब तो अपना स्कोर कार्ड देखना और वाइब्स देखना कैसे वाइब्स आ रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबली है, अगर आपके फीलिंग्स पॉजिटिव्स आ रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप अटैम्प्ट ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो और इतना रिक्वायर्ड नहीं है। और सेकेंड मोड थिंग्स ये, अगर आपके 2 से 3 ड्रॉप ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो इसी को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये एज नेचुरली कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स को अगर 2-3 ड्रॉप दे रहे हो, ठीक है, स्पेशली नीट के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप नीट क्वालिफाई करते हो तो आप 2 से 3 ड्रॉप तो आप इसमें ले लिए, यानी कि 2 से 3 साल आपको इसमें लग गए। उसके बाद बचते हैं आपके लिए 5 ईयर जाके एमबीबीएस करना, 5 मंथ का इंटर्नशिप होना, एंड उसके बाद पीजी तो एक्चुअली सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो पीजी के लिए आप मान के चलो प्रिपेयर करने के लिए 1 से 2 साल उसमें लग जाते हैं। बाकी जो 2 साल का उसका कोर्स होता है, ठीक, ऑलमोस्ट आपके 10 साल अब आगे वाले जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसी को देख लो आपके कितने ड्रॉप हो चुके। ठीक है, तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा सबको कि जिसका भी ड्रॉप 2 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 3 तक मैक्सिमम ड्रॉप मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आप इसको स्किप कर सकते हो, क्विट कर सकते हो इस एग्जाम को। लेकिन अगर आपका स्कोर अभी भी अच्छा है, ठीक है, 500 के अराउंड आपके स्कोर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रखो और आपके पॉजिटिव वाइब्स भी आना चाहिए इसके लिए। एंड थर्ड मोस्ट थिंग जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स से मैं ये बात सुना हूँ, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं मिल रहे हैं, मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके थे, मेरे 4 ड्रॉप पे मैंने फेल हो चुका हूँ। ठीक है, तो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं मिल रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए भैया, क्या ड्रॉप लेना चाहिए, फिर मुझे अगेंस्ट उनके जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली देखो इस केस में मतलब पेरेंट्स नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, मतलब देखो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट फैमिलीज होते हैं। तो पेरेंट्स ऑलवेज ये चाहते हैं कि मतलब जो उसके बच्चे रहते हैं वो हमेशा आगे बढ़े। ठीक है, और जब बात करें डॉक्टर की तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सभी के लिए। लेकिन देखो अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप एग्री कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको समझ रहे हैं, ठीक है, कि नहीं ये इसके पास पॉजिटिव वाइब से और उन्हें लग रहा है कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो एग्ज़ाम को, आप क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपके फैमिली सपोर्ट है, पूरी तरह से फैमिली सपोर्ट, यानी कि जो पेरेंट्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं,
तो बिल्कुल आप ड्रॉप ले लेना, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और फैमिली सपोर्टिव है और आपके स्कोर 500 प्लस आ रहे हैं तो आप ड्रॉप ले लो, एक ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। एंड देखो अभी का 2025 का एग्ज़ाम पे पैटर्न ऐसा था कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को 2025 के एग्ज़ाम को भूलकर आपको प्रिपेयर स्टार्ट करना होगा अगर आप चाह रहे हो ड्रॉप लेने के लिए तो। और सेकेंड मोस्ट है जिसके फैमिली, जिसके पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक अगेंस्ट जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं एंड आपके 500 स्कोर आ रहे हैं तो आप अगेंस्ट जा सकते हो। लेकिन अगर आपके 300 स्कोर आ रहे हैं या फिर आपके 400 स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक अगेंस्ट जाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगा। आप क्विट कर सकते हो यहाँ पे। और देखो अगर आपके 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 400 आपके स्कोर आ रहे हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। जिसके 500 स्कोर है यानी कि उसके ऑलमोस्ट बेस कंप्लीट है। तो अगर बेस आपके कंप्लीट हो गए तो चांसेस आपके एग्जामिनेशन निकलने के ज़्यादा हो जाएंगे 2026 के एग्जाम को, ठीक है। तो आप ये देख लेना 3 चीज़ आपके आना चाहिए मेनली, पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए, आपके स्कोर 500 प्लस होना चाहिए एंड आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 500 प्लस जिसके भी आ रहे हैं उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हो या फिर नहीं हो आप अगेंस्ट जा सकते हो। लेकिन जिसके 500 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो क्विट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने मेहनत कर सकते हो, क्योंकि ऐसा बच्चों को मैं देखा हूँ कि जिसके 300 को आ रहे हैं वो लास्ट टाइम पे मतलब एक ड्रॉप लेकर वो 700 तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो, आपका कैपेसिटी आप कर सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप ड्रॉप लेना, ज़्यादा हेजिटेट मत करना। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि लाइफ में कभी रिग्रेट मत करना कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, मुझे एक ड्रॉप और ले लेना चाहिए था, अगर मैं एक ड्रॉप लेता तो कहीं और रहता। नहीं, अगर जो कर रहा है आपको, अगर मन कर रहा है ड्रॉप लेने के लिए, अगर आप में पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले लो, इसमें बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। एंड किस तरह से प्रिपेयर करना है अपकमिंग वीडियो का मैं यही बता दूंगा कि अगर आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है, आप फ्रेशर हो या फर्स्ट ड्रॉप हो तो मुझे किस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान लेना है एंड क्या स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए पूरे लास्ट ईयर का, पूरे होल ईयर का क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो चलो टेक केयर एंड आप देख लेना अगर आप क्या आप ड्रॉप ले सकते हो या फिर ड्रॉप नहीं ले सकते, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करना कि आपके कितने ड्रॉप थे और मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या फिर ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उससे के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ड्रॉप अगर ले रहे हो तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए पूरे होल ईयर के लिए, या फिर जो भी फ्रेशर हो जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया वो ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो किन बातों से ज़्यादा ध्यान रखना है, तो सब कुछ आपके लिए शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।